शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन की मूवी कॉकटेल 2 आज थिएटर्स के अंदर रिलीज हो गई। बहुत देर से एक बात अंदर दबा के रखी है। मैंने सोचा था कि वीडियो के एंड में बोलूंगा, लेकिन रहा नहीं जा रहा है। फाउंडर ऑफ मॉकटेल विल टॉक अबाउट कॉकटेल, लेट्स गो। जब मैंने इस पार्ट 2 का ट्रेलर देखा था तभी मुझे वो मतलब ठीक ठीक लगा था। एक और लव ट्रायंगल जिसमें कुछ कुछ बिट्स अच्छे जरूर लग रहे हैं, लेकिन क्या डिफरेंट होगी पिक्चर। तो इसीलिए मेरे एक्सपेक्टेशंस इस मूवी से बहुत ज्यादा नहीं थे। इसने मुझे सरप्राइज जरूर किया, बट देयर इज अ बिग बट एंड इट्स नॉट माइन। ओके, बकचोद वाली मस्ती साइड में रखते हैं, पिक्चर की बात करते हैं। देखो, मेरा ऐसा मानना है, मैंने कई बार अपनी वीडियोस में कहा कि हर एक मूवी का पर्पस होता है। भले ही आप कितने भी एक्साइटेड थे नहीं थे, मूवी किस लिए बनाई गई है, मूवी का एम क्या है, मूवी का गोल क्या है। जैसे कि ये कॉकटेल पार्ट 2, इसका अगर आपने ट्रेलर देखा है या फिर थोड़ा बहुत भी पता होगा, तो यंग एंड हैपनिंग एंड अमीर लोगों के बीच में मस्ती होती है। वो लोग मजे करते हैं जिसको देखकर आप भी मजे ले सकते हो। महंगे महंगे लोकेशंस, महंगी महंगी गाड़ियां, एक्सपेंसिव दिखने वाले लोग, इनका ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन जो आप और हम में से 99% लोग कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करेंगे अपनी पूरी जिंदगी में, जिसमें कोई गलत बात नहीं है। ऐसी मूवीज का भी एक अपना प्लेस है। कुछ लोगों को फॉरेन में या इंडिया के अंदर मस्ती करते हुए देखो, आप भी मजे ले लो, क्योंकि मस्ती रुकनी नहीं चाहिए मित्र। शाहिद कपूर, कृति सेनन, रश्मिका मंदाना की फिल्म कॉकटेल 2 देखकर आ रहा हूं, और ये फिल्म ए रेटेड है क्योंकि सीबीएफसी वालों ने शायद से पहली बार 2 हीरोइनों को एक साथ देख लिए रहेंगे। और जैसे कि आप सबको पता है कि धर्मा प्रोडक्शन कैसे अपने अमीरोगिरी से बाहर निकल नहीं पा रहा है, वैसे ही मैडॉक फिल्म्स अब धर्मा प्रोडक्शन की राह पे चल रहा है, अमीरोगिरी के शो शाइनिंग वर्ल्ड में घुस रहा है ताकि वो फिल्म मेकरों के बीच में कूल बन सके। सबसे पहले इसकी कहानी की बात करूंगा। थ्रीसम की स्टोरी है जहां रश्मिका की शादी होने वाली रहती है शाहिद कपूर के साथ, लेकिन वो अपनी बेस्ट फ्रेंड कृति सेनन को बोलती है कि तू एक काम करना, तू मेरे ये बॉयफ्रेंड पे फिसलना, तू इसको पटाना, लाइन मारना, देख ये फिसलता है कि नहीं, मेरे को टेस्ट करना है। तो ऐसा चलता है। अब मेरे को चीटिंग दिखाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दिखाओ, बिंदास दिखाओ, क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है। बट ऐसा भी बेसलेस मत दिखाओ जहां पर आप सीरियस सिचुएशन क्रिएट करके उस पे फनी बीजीएम डाल के नॉर्मलाइज कर दो। एनिमल जैसी मूवी में भी चीटिंग दिखाया, वो भी बहुत ही ब्रूटल तरीके से दिखाया, लेकिन ऐसा नहीं दिखाया है जिसको बाद में ये लोगों ने ग्लोरीफाई कर दिया। नहीं, उसको रोता हुआ दिखाया। रश्मिका रणबीर कपूर को झाड़ती है, कम से कम 15 मिनट तक उसको तड़पा डालती है, और लास्ट में इवन छोड़ के भी चली जाती है, और लास्ट में रणबीर कपूर का सब तबाह भी हो जाता है। तो वैसा को दिखाओ जो कन्विंसिंग लगे, लेकिन नहीं भाई, यहां तो कुछ भी पुल ऑफ हो ही नहीं पा रहा। ऐसा लग रहा है एक राजा बजा रहा दोनों का बाजा। 2026 की सबसे डबल मीनिंग फिल्म देखकर आई हूं मैं, और देखो, बिना नाम लिए आपको ऑलरेडी पता है किसके बारे में बात होने वाली है। कॉकटेल 2 ठीक अपने प्रीक्वल की तरह ये फिल्म भी सारी लिमिट, संस्कार और नियम कायदों को तोड़ने वाली है। इन शॉर्ट, जो सिनेमा दिखाने से और देखने से लोग डरते हैं, वो इकट्ठा करके इस एक फिल्म में डाला जाता है। फिल्म का बेसिक फॉर्मूला है शक, व्हाट द डक। प्रेमिका को प्रेमी के प्यार पे हो जाता है गंदा वाला शक, और इस टेंशन को दूर करने के लिए फिल्म में तीसरे किरदार की एंट्री होती है। तूफान पे होके सवार कृति सेनन अपने करियर का सबसे बोल्ड अवतार लेके बाहर आती हैं, और इन्हीं की वजह से तो कॉकटेल 2 को अडल्ट ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज किया है। लड़की सिर्फ गरम नहीं, सूरज की कजिन लग रही है। ऐसा लग रहा है अब तक पिंजरे में कैद शेरनी को फाइनली आजाद कर दिया है। जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। एक लड़का दो लड़की, इनके साथ शुरू हो जाता है एक डर्टी गंदा धोखे का गेम। वो क्या है मैं नहीं बताऊंगी, बट इतना जरूर बता सकती हूँ, जिसने ओरिजिनल फिल्म देखी है तो इतना समझ लो, दीपिका का रोल कृति सेनन कर रही है, डायना की जिम्मेदारी रश्मिका को दी गई है, और सैफ की तरह इस फिल्म में शाहिद का दिल दो हसीनाओं के बीच में सेफ नहीं है। फिल्म का फर्स्ट हाफ बॉम्ब ब्लास्ट से कम नहीं है। अरिजीत की आवाज से आपका थिएटर में वेलकम होता है। इटली की हसीन वादियों से आंखें हटाने का मन नहीं करता, सिर्फ तब तक जब कृति सेनन ज्वालामुखी के लावा की तरह बाहर नहीं आती। बैकग्राउंड में बजता है माशूका, और आपके दिमाग में कुछ और सोचने की हिम्मत नहीं बचती। इसका एक रीजन फिल्म का रंगीन म्यूजिक भी है। सिर्फ गानों की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल बातों के पीछे बजते म्यूजिक बीट्स। फिल्म में म्यूजिक है या म्यूजिक के बीच में फिल्म, आप कंफ्यूज हो जाओगे। फ्रैंकली बोलूं, फर्स्ट हाफ देखकर रश्मिका के फैंस उनसे बहुत गुस्सा होने वाले हैं। ये फिल्म साइन क्यों की थी, क्योंकि पूरा फोकस कृति पे जाता है, रश्मिका का कैरेक्टर सपोर्टिंग बन जाता है। लेकिन सेकंड हाफ में ये फिल्म पूरी तरह पलट जाती है। शुरुआत के 1 घंटे का ट्रैवल, फन, एक्शन, एडवेंचर दूसरे घंटे में लंबी चौड़ी कॉन्वर्सेशन और गहरे दबे हुए इमोशंस में बदल जाता है। कॉकटेल मूवी का स्पिरिचुअल सीक्वल कॉकटेल 2 स्टारिंग शाहिद, कृति एंड रश्मिका इज आउट नाउ इन थिएटर्स। मैंने देख ली है मूवी, काफी सारे लोग आए थे, मतलब लड़कियां ज्यादा थी, और वो भी आज के यंग जनरेशन वाली। तो आओ फटाफट बात कर ही लेते हैं, क्योंकि आपने पुरानी कॉकटेल देखी हो, सैफ वाली, दीपिका पादुकोण वाली, तो ये ऑलमोस्ट उसी प्लॉट एंड प्लेसिंग को फॉलो करती है। यहाँ है कुणाल और दिया, यानी शाहिद और रश्मिका, जिनमें प्यार है, दोनों कॉलेज से साथ में हैं एंड फिलहाल एक लिव इन रिलेशनशिप में है। लेकिन उसके बाद एंट्री होती है एली की, यानी कृति की, जो अपेरेंटली दिया की दोस्त भी रहती है। एंड देन उसके आने के बाद जो कुछ भी इनके लाइफ में होता है, वो थोड़े बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ आपको देखने को मिलेगा। आई मीन, ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल भी है और नहीं भी, लेकिन जिस तरह से इस फिल्म का स्टोरी लाइन चलते रहता है, आज की जो फास्ट फॉरवर्ड जनता है ना 20 से 30 के बीच की, वो बहुत ज्यादा रिलेट कर जाएंगी। क्योंकि देखो भाई, आजकल प्यार इतना फास्ट है कि तू नहीं तो और सही, और नहीं तो कोई और सही, बस ऐसा ही चलते रहता है। एंड लिटरली आजकल तो बॉडी काउंट वाला जमाना आ गया। अरे बाबा, क्या ही बोलूं इसके बारे में, जाने दो। बट एनीवेज, ये मूवी फिर भी प्यार का ब्यूटीफुल रिलेशनशिप दिखाती है, लेकिन ये भी बताती है और सिखा के जाती है कि प्यार कभी भी, कहीं भी, किसी को भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है।